ही आप सबको आगाह कर दिया कि हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लगी और वो भाग खड़े। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहाँ लाशें मिल जाती। मुझे माफ कर दीजिए सर, वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने गोली तो ली थी सर, पर मैं फायर नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे निकाली मत सर, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मुझे कोई भी दूसरा काम दे दीजिए सर। मैंने तो एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए जी। तुम अपना सामान बांधो और चले जाओ। और वैसे भी इस मिशन के लिए तुम जैसे बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं। बस करो गुरु, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश आप सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया। अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? सिर्फ इसे जाने के लिए कहा। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई। मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है। हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती भाई, फिर भी हम डटे रहे। मेजर गुप्ता, आप सब बुज़दिल हो गए। यहाँ कोई बहादुर नहीं है गुरु, हम सब बुज़दिल हैं, तुम भी बुज़दिल हो। 17 साल पहले हमारे माथे पर लिख दिया गया था कि हम बुज़दिल हैं। पेपर में हमारे नाम छपे हैं गुरु, छपे होंगे, मगर उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, सारी दुनिया जानती है मैदान छोड़कर भाग गए थे हम। अरे पकोड़े हैं हम। दिमाग से टूट गए हैं, जिस्म से ही नहीं दिमाग से भी अपाहिज नहीं तो हम हो चुके हैं। हम फिर से सिपाही नहीं बन सकते। अच्छा सब इसमें चल रहा था, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा जब हम यहाँ पर आए। किशनकांत, तुम तो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, हमें क्या पड़ी? फिर भी हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए। आज के काउंटर अटैक में भी गलती तुम्हारी थी। There was no planning at all। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या समझ में नहीं आ रहा था? सीओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया था कि आप सरफराज को कवर करें। मुझे लगा गुप्ता को कवर करना चाहिए, उसकी जान खतरे में थी। कर्नल सोरी, आपका काम ऑर्डर्स पर अमल करना है। यहाँ हर आदमी की जान की जिम्मेदारी मेरी है। चाइना गेट मिशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी किशनकांत। सबके तुमने ऑर्डर दिए थे और हमने तुम्हारा हुक्म माना था, लेकिन तब हुआ क्या? लात मारकर हम आर्मी से निकाल दिए गए थे, दुनिया भर की जिल्लत बर्दाश्त की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत हो गया कर्नल सोरी, बस अब चुप हो जाइए। जो चुप रहो, आज मैं बोलूंगा। 17 साल से अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ मैं। हमें बर्बाद किया है। पूरी आप शायद भूल रहे हैं, उस रात सबसे पहले आप भूले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलत है, झूठ है। आपने चिल्ला चिल्ला कर सबको भूलने के लिए कहा था। भागो भागो, अभी चारों तरफ से गिर गए हम। अगर आप खलबली न मचाते, हम लोग वहीं रुकते, लड़ते और मर जाते, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। मैं आई सॉरी कर रहा हूँ। उस रात भागने में पहल आपने की। जबान संभाल कर बात करो सरफराज। तुम कहना चाहते हो कि चाइना गेट मिशन मेरी वजह से देर हुआ था? मैं मुझसे था, मैं पीठ दिखाकर भाग गया था। अरे पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घूमना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी सरफराज। मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोगों ने कई लड़ाई
बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक भैया कबूतरों को दाना डाल रही, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कदरपुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया, इसीलिए आपका परिचय दबाने से पहले ही मैंने कहा था। अगर आपने वो मंजर देखा होता